फिर भी आत्माओं में चैन ना हो तो मार दे। और जैसे ही कहा, सुरची बोली क्षमा करना महाराज, मैंने सोचा तुम सुनीति के घर पर गए थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज देव ऋषि नारद की बात सत्य हो जाती है। एक बेटे ने जन्म लिया सुरची के घर में और एक पुत्र ने जन्म लिया सुनीति के घर में। कहा वो एक दिन था महाराज के घर में एक बेटा नहीं था, लेकिन आज दो दो बेटा है। और अंतर बहुत बड़ा है दोनों बेटों में भी और दोनों रानियों में भी। एक बेटा को नहला करके पालने में झुलाया जाता है, दासियां खिलाती हैं, तो एक दुखिया का बेटा आज पत्तों पे सुलाया जाता है, वो भी जमीन पर। एक रानी के पास इतनी दासी है, कोई दासी सर दबाती है, कोई पैर दबाती है, कोई हाथ दबाती है, और एक रानी के पास इतना भी कोई नहीं है जिस रानी को कोई एक गिलास पानी तक पिला दे। एक ही राजा के बेटा दो हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है बेटों में भी रानियों में भी। और भैया कहते हैं कि एक वृक्ष की दो डाली और हर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में और एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में एक से जली रही चिता है। परीक्षित महाराज वृक्ष एक है, उस वृक्ष की दो डाली हैं। वृक्ष एक है लेकिन दो डाली हैं। एक डाली काट करके यज्ञ में आहुति लगाई जाती है उस लकड़ी से, तो उसी दूसरी डाली की लकड़ी से एक चिता जलाई जाती है। वृक्ष एक है, डाली दो है, अंतर बहुत बड़ा है। लिखा है किसी कवि ने, डाली जाए हवन में एक से जली रही चिता है। डाली जाए हवन में एक से जली रही चिता है। और भैया अरे एक पत्थर के दो टुकड़े, अरे एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। जरा विचार करना दादा, पत्थर एक है, उसके टुकड़े दो है। एक पत्थर के दो टुकड़े करते हैं, दो भाग हो जाते हैं उसके, तो एक पत्थर के टुकड़े से भोले बाबा की शिवलिंग बनाई जाती है। और उसी दूसरे भाग का जो टुकड़ा होता है वो एक मकान में एक सीढ़ी में लगाया जाता है। क्या किस्मत है। एक मंदिर में पूजता है तो दूसरा पैरों के नीचे दबता है। और लिखा महाराज उत्तानपाद के दो बेटे, लेकिन
और एक फूलों का हार और हमारे समस्त भैया को 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान प्रवीण यादव भैया जी की तरफ से शिकोहाबाद से आए हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया जी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें, यही कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान से। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दोनों बेटों के नाम रखवाए गए। जो सुनीति से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम ध्रुव रखा गया और जो सूरज से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दोनों बेटा जब 5-5 वर्ष के होते, एक दिन की बात है, ध्रुव अकेले खेल रहे थे, उत्तम पास में आए। कहने लगा भैया तुम अकेले खेलते रहते हो, चलो आज पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलते। और जैसे ही कहा तो आज ध्रुव कहने लगे नाना भैया अगर तुम हमारे साथ खेलोगे और मौसी ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ में तुझे भी मारेगी, इसीलिए तू हमारे साथ मत खेल। क्योंकि मौसी तुझसे कहती है ना कि अगर तू उस दासी के बेटे के साथ खेला तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। अपने कानों से सुना था मैं, इसीलिए मुझे मत लेकर के जाओ। लेकिन उत्तम ने बात नहीं मानी, ध्रुव की कलाई पकड़ी और उत्तम लेकर के चला। महाराज उत्तानपाद के दरबार में आए। महाराज ने मन में विचार किया उत्तम हमारा बेटा है, ध्रुव भी हमारा ही बेटा है। हम उत्तम को रोजाना गोद में खिलाते हैं, गोद में बिठाते हैं, क्यों ना आज हम ध्रुव को गोदी में बिठा लें। तो महाराज ने ध्रुव को उठाया, राज सिंहासन पर गोदी में बिठा लिया और उत्तम पास में खड़ा हो गया। तो दादा होते हैं कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं ना इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है बल्कि दूसरे के सुख से दुखी होता है। तो आज उस सभा में एक चुगल बैठा हुआ था, उससे ये सब नहीं देखा गया। उठा सुरची के पास पहुंच गया और एक बात कही, रानी तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारा बेटा वहां ऐसे बैठा है जमीन पर खड़ा है मानो इसका कोई है ही नहीं, और तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। और जैसे ही सुरची ने सुना तो आज दौड़ करके आई, ध्रुव की कलाई को पकड़ा, एक गाल पर तमाचा मारा, धरती पर धक्का दिया और एक बात कही सुन, चला जा यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ पर दिख गया तो ऐसी जगह मारूंगी जब पानी तक नहीं मिलेगा। और बोली है वो सुरजी कि चल दूर खड़ा हो पापी, और किसके मुकाबले आया है। महाराज से बोली का अकल तुम्हारी कट गई है, जो गोदी में गधा बिठाया चल दूर खड़ा हो पापी, अरे किसके मुकाबले तुम्हारी कट गई है, जो गोदी में गधा बिठाया अरे मूर्ख पूर्व जन्म में तूने थोड़ा भी भजन किया, तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया कहने लगी सुरुचि सुन, अगर तुझे राज सिंहासन पर बैठना था तो तू हमारी कोख से जन्म लेता। और हाँ तेरी किस्मत भी कहाँ है, थोड़ा सा भजन किया होता तो किस्मत सुधर जाती तेरी। और जैसे ही कहा ध्रुव से उठे, आंसुओं को पहुंचा। महाराज उत्तानपाद ने अपने मुख से एक शब्द तक नहीं कहा। ध्रुव रोते हुए पहुंच गए माँ के पास। माँ ने जब देखा रोता हुआ बेटे को गोदी में बिठा लिया, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे, किसने क्या बिगाड़ा, और तुमने किसका क्या बिगाड़ दिया जो तुम्हें किसी ने मारा है, बोलो। ध्रुव रो करके कहने लगे भैया
और किसी ने नहीं, मासी ने मारा है हमें। और बोले ध्रुव मैया कि रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी, और मैया मोई मासी ने मारो। बोले हैं मैया मोई मौसी ने मारो, ओ मैया मोई मौसी ने मारो, ओ मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई गए ध्रुव सुकुमारी, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई गए ध्रुव सुकुमारी। मौसी ने धकेला मारो, बबुला नहीं तरस बिचारो। मौसी ने धकेला मारो, बबुला नहीं तरस बिचारो। मौसी ने धकेला मारो, बबुला नहीं तरस बिचारो। मुख से बहे खून की धार, मैया मोई मौसी ने मारो। मुख से बहे खून की धार, मैया मोई मौसी ने मारो। और मैया अरे मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारो। कि रोई रोई गए ध्रुव सुकुमारी, मैया मोई मौसी ने मारो।